प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलैक्स मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मुझे इस रॉड की लेंथ मेजर करनी हो तो आप क्या करेंगे? ज़ाहिर सी बात है, आप एक स्केल निकालेंगे और तुरंत मेजर करके मुझे बता देंगे। ओके। भाई, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस फुटबॉल ग्राउंड की मुझे लेंथ बताइए, तब तब आपके पास एक लंबी सी रोप होगी। उस रोप का फिर आप एक मीटर स्केल से कंपेयर करके मुझे फिर से इसकी लेंथ बता देंगे। तो यहाँ पर हम इन दोनों चीज़ों की लेंथ को डायरेक्टली मेजर कर पा रहे हैं। ओके। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप यहाँ से मून तक की लेंथ बताइए, तब आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आपके पास ना तो कोई ऐसा मीटर या ना ही कोई ऐसी स्केल है जो डायरेक्टली आप यूज़ कर पाएँ। तो इस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो बहुत सारे इनडायरेक्ट मेथड्स में से आपके पास यहाँ पे एक मेथड है पैरेलैक्स मेथड। सो व्हाट इज इट? इट इज ए इनडायरेक्ट मेथड, राइट? इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर डिस्टेंस। ठीक है। नाउ, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने से पहले थोड़ा सा टेक्नोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को ब्रश अप कर लेते हैं। ओके। तो नाउ, आप यहाँ पे केस नंबर 1 देखिए, यानी कि ट्राइंगल 1 देखिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, राइट? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हमें एंगल ए और एंगल बी की वैल्यूज पहले से पता हो, तो क्या हम एंगल सी की वैल्यू निकाल सकते हैं? आंसर होगा बहुत आसानी है, राइट? एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, राइट? नाउ, अब फोकस कीजिए ट्राइंगल नंबर सेकंड पे। यहाँ पर आपको देखो, ट्राइंगल के साथ साथ एक येलो लाइन भी दिख रही है, राइट? ये एक आर्क है, ठीक वैसे ही जैसे कि ये मेरा पेन है। अगर मैं इसको किसी एंगल से रोटेट करूँ तो इसका जो टिप है एक आर्क बनाएगा, राइट? तो सेम आर्क यहाँ पे दिख रहा है ए और बी के बीच में, जो कि है ए एक्स बी। अगर हम ए सी को ए बी के पास लेके जाएं तो हमें ये आर्क दिखेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, जैसे जैसे एंगल सी छोटा होता जाएगा वैसे वैसे आर की लेंथ भी छोटी हो रही है। अच्छा, और ए बी की लेंथ भी छोटी हो रही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ए बी और एक्स की लेंथ का जो गैप है वो बहुत कम होता चला जा रहा है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि लेंथ ऑफ ए एक्स बी माइनस लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है, जो भी स्मॉल एल मान ले रहा हूँ, अगर एंगल थीटा जो है, एंगल सी पर जो एंगल थीटा बन रहा है ये, अगर ये छोटा होने लगे, एंगल थीटा क्या होने लगे, जीरो की तरफ जाने लगे, मान के चलिए, उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो एल है ना, इसकी वैल्यू भी छोटी होने लगेगी। कहाँ जाने लगेगी? जीरो की तरफ। यानी कि आर्क लेंथ और बेस लेंथ या फिर स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है उनमें बहुत बहुत कम डिफरेंस बचेगा। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर एंगल बहुत छोटा हो जाए, जैसे कि ट्राइंगल नंबर 4 में, और उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर ट्राइंगल एंगल एंगल सी बहुत छोटा हो जाए तो आर्क लेंथ और जो बेस की लेंथ है दोनों क्या हो जाएंगी? सेम, राइट? सो फॉर इन दिस कंडीशन क्या हमें मिल जाएगा? लेंथ ए एक्स बी इज इक्वल टू ए बी, राइट? यहाँ तक कोई डाउट है? ओके। नाउ, अब इसका हम यूज करके एक अप्रोक्सीमेशन करने जा रहे हैं। वो क्या होगा? अब आप देखिए, ये जो आर्क है, टेक्नोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि जब भी कोई एंगल बनता है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, राइट? तो नाउ, यहाँ पर ये थीटा बराबर क्या होता है? थीटा बराबर होता है आर्क लेंथ एस डिवाइड बाई रेडियस, राइट? अब मैं आप पे यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये हमारा एंगल बहुत छोटा हो जाए, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल, ये थीटा क्या किसके बराबर हो सकता है? इन दोनों पॉइंट की हम लेंथ कर ऐड कर दें, यहाँ पे क्या है, जैसे कि ए बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? ए सी, राइट? अगर एंगल बहुत छोटा हो जाए, बस हम इसका यूज करेंगे और देखिए आगे पैरेलैक्स मेथड को कैसे बहुत ही इजी बना देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? मान लीजिए आपको अर्थ से मून की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो आप अर्थ पे किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेट से पॉइंट। अब आपने एक, आपके पास लेजर लाइट आती है, राइट? आपने मून का कोई एक पॉइंट फोकस किया और यहाँ से लेजर लाइट से ऐसे, ठीक है, लाइट वहां तक पहुंची या नहीं पहुंची इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो डायरेक्शन एम किया है, बस। ठीक है।
तो आपको ये ए पॉइंट ए पे आप खड़े थे और आपने कोई पॉइंट सी मान लीजिए एम किया हो, राइट ना। अब आपने पोजीशन बदली, मान लीजिए आप पॉइंट यहाँ पे बी पे पहुंच गए और आप सेम तरीके से फिर से अपने लेजर से पॉइंट सी को एम कर रहे हैं, राइट। तो आपने यहाँ पे देखा कि एक ट्रायंगल से आपको बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप ए और बी लाइन को भी, ए और बी पॉइंट को जोड़ दें तो ठीक है, ये रहा आपका ट्रायंगल। अब हमें जानना है एंगल सी, हमारा अल्टीमेट एम है एंगल सी जानना। इस हमारा अल्टीमेट एम है एंगल सी को जानना। अब ये चूंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो एंगल होगा बहुत छोटा, तो हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम लोग इस एंगल को मेजर कर सकते हैं, उसका नाम होता है दिस वन, ठीक है। इससे हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल सी को मेजर करेंगे और ये यूज होता है बहुत छोटे छोटे एंगल को मेजर करने में, ठीक है। नाउ अब देखिए, डिवाइस की मदद से हमने एंगल सी पता कर लिया। इस लेंथ को हम लोग जानते ही हैं क्योंकि हमने खुद ही एक जगह से दूसरी जगह प्लेस हुआ है, राइट, मान लेते हैं बी। अब अर्थ से जो मून की डिस्टेंस है, यही है ये डिस्टेंस डी, हमें पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे, सिंपल, अभी तो सीखा था, राइट। क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ। अब एंगल बहुत छोटा है तो आर्क लेंथ की जगह क्या लिख सकते हैं, बेस की लेंथ, जो कि होगी हमारी वी और ए सी यानी कि डी, राइट। सो अगर हमें एंगल पता हो तो हम लोग बता सकते हैं डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा, यानी कि हमें अर्थ से मून की डिस्टेंस पता चल गई डी के फॉर्म। याद रखना है यहाँ पर दो चीज़ें। पहली बात तो एंगल बहुत छोटा होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, आर्क लेंथ की जगह क्या यूज कर रहे हैं, बेस, इस वजह से। दूसरी बात, ये जो थीटा है ये होगा इस किस में, रेडियन में, राइट, इतनी सी बात। अच्छा, सिर्फ इतना से मतलब है पैरेलल मेथड का, राइट, यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो हो गया डिस्टेंस मेजर करना। इसका हम दूसरा तरीके से भी यूज कर सकते हैं, क्या, हम लोग डिस्टेंस पता चलने के बाद जो भी हमारा, जिसकी भी हमें जिस पे हम फोकस कर रहे हैं उसकी डायमीटर भी पता कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए, मान लीजिए हमारा मून है, अब हमें लोगों को इसका डायमीटर निकालना है। क्या करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्रायंगल उल्टा बनाएंगे। कैसे, अब हम अर्थ के जिस पॉइंट पे खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे, ठीक है, और इसकी डायमीटर को फोकस करेंगे, हमको यहाँ पे एक डिस्टेंस मिलेगी, ठीक है। सेम तरीका यहाँ से, क्लियर है। और ये हो गई हमारी डायामीटर, ठीक है, डायामीटर लिख देता हूँ, ठीक। ये हमारी डिस्टेंस है, मान लेते हैं एल। एंगल थीटा हम लोग पता कर ही लेंगे डिवाइस की मदद से, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगा, देखो फिर से सीधी सी बात है, थीटा इज इक्वल टू बेस यानी कि जो उसकी डायामीटर है, डायामीटर डिवाइड बाई रेडियस यानी कि एल, राइट। अब हम लोग डिस्टेंस पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, इसमें पुट करेंगे, ठीक है, थीटा मशीन से पता चल जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगी, इसकी डायामीटर। सो पैरेलल मेथड कितना सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी टेक्नोमेट्री का यूज है, राइट। नाउ ऐसे हम लोग जो हमारा डिस्टेंस है अर्थ से मून का या फिर कोई भी नियर बाई प्लानेट और स्टार, वो पता कर सकते हैं। दूसरा, उसकी डायमीटर भी पता कर सकते हैं। बट अब हमें यहाँ पे कुछ प्रिकॉशन लेने होंगे। वो क्यों, क्योंकि देखो इसकी एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, एंगल होता है थीटा वेरी स्मॉल, राइट। तो केवल हम तब ही निकाल पाएंगे जब हम इस स्मॉल थीटा को एक्यूरेटली मेजर कर पाए। हमारे पास जो भी डिवाइस हो वो इस थीटा को जितना एक्यूरेटली मेजर कर पाएगा उतना अच्छे से हम इस मेथड का यूज कर पाएंगे। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि क्योंकि ये होता है एंगल बहुत छोटा, अब एंगल इतना छोटा है कि हमारे पास जो डिवाइस है एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पा रहा है, तो जो फॉर्मूला है ना, क्या, एल इज इक्वल टू बेस अपॉन थीटा, इसमें थोड़ा सा एरर होगा, राइट। क्योंकि डिवाइड में तो ये जो एल मिलेगी हमें बहुत अलग मिलेगी,
राइट। सो इस बात का याद रखना है कि इसमें जो लिमिटेशन ये है कि जैसे ही हमारी एबिलिटी एक्यूरेटली थीटा को मेजर करने की कम हो जाएगी, वैसे ही हम इस मेथड का यूज करने में एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर इतनी सी बात। अच्छा, चलिए एक दो न्यूमेरिकल लगाते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप सवाल देखिए, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ मैथमेटिक्स का सवाल है। यहाँ पे हमको बताना है 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकंड को रेडियन के टर्म्स में यूज करना है। अब ये बताओ क्या होता है। यहाँ पे देखो फार्मूला भी दिया है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, राइट। पाई की वैल्यू 3.14 या फिर 22/7 रख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ दूसरी बात कह रहा है 1 मिनट। अब देखो 60 मिनट बराबर होते हैं 1 डिग्री, राइट। तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री। अब डिग्री पता है, फिर से निकाल सकते हैं क्या, रेडियन। सो इसका मतलब हो गया पाई अपॉन 180 इंटू 1/60 रेडियन। क्लियर है। सिमिलरली देखो फिर 1 सेकंड की बात की जा रही है। 1 सेकंड, 1 सेकंड क्या होगा, 1/60 मिनट, जो हो जाएगा 1/60 इंटू 60 डिग्री। डिग्री पता चल गया, फिर से रेडियन निकाल सकते हैं कैसे, पाई अपॉन 180 इंटू 1/3600 हो गया ये रेडियन में, राइट। ये क्यों अभी किया, क्योंकि आगे एंगल हमारा बहुत छोटा होगा, सेकंड्स में होंगे, और अगर हमें नहीं पता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। ठीक है, चलो अब आता है एक अच्छा सा सवाल। ये पहले सिंपल है, देखो ए मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाई टावर। ठीक है, एक नियर बाई टावर है उसके यहाँ से। ई स्टैंड एट ए पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ टावर सी। मान लीजिए ये टावर का पॉइंट सी है और यहाँ पे ए पॉइंट पे वो खड़ा हुआ है, ठीक है। एंड स्पॉट ए वेरी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ओ, और कोई बहुत डिस्टेंस पे मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ओ दिख रहा है, ठीक है। ऐसे मान लो ये सी है, ये कोई बहुत डिस्टेंस है, ऐसे देखा एक लाइन में है, बेसिकली कहने का मतलब ये है। नाउ अब क्या हो रहा है कि ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू ए सी, इसके परपेंडिकुलर वॉक कर रहा है, ठीक है, मान लिया, अप टू बी, एक पॉइंट बी पर, ठीक है, ये पॉइंट बी मान लिया, ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ओके 100 मीटर। नाउ एंड लुक्स एट ओ एंड सी अगेन। अब दोबारा से सी और ओ देख रहा है। अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि जो उसने पॉइंट ओ बोला था वेरी वेरी डिस्टेंस, यानी कि इनफाइनाइट पे है। देन जब वो ओ को देखेगा ना, तो फिर से उसका जो ये रहेगा ओ को देखने का, क्योंकि इतना दूर है तो पहले लाइन से मिलनी चाहिए, राइट। सो ओ को देखने के लिए यही लाइन मिलेगी उसे, जो कि पहले इस तरफ मिल रही थी, ठीक है। अब उसने फिर से देखा किसको, सी को, सी के लिए उसे मिलेगी ये लाइन, ठीक है, ओके। नाउ ओके, but he find the line of sight C shifted from the original line of sight by an angle 40 डिग्री। ओरिजिनल कौन सी थी, ये डॉटेड वाली, इससे 40 डिग्री शिफ्ट हो गया, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो हो गया थीटा 40 डिग्री। अब हमें ये बताना है क्या, ना ओके, नाउ एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ टावर सी फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन ए, यानी कि हमें बताना है ए सी हमें बताना है। अब देखो सिंपल सा है, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ट्रायंगल ए बी सी। अगर आप ध्यान से देखो ए बी सी ट्राइंगल है, राइट, और लाइन ए सी और बी ओ लाइन पैरेलल है, तो ये जो एंगल दिख रहा है ये भी आ जाएगा 40 डिग्री, राइट। ये मिल गया हमें 40 डिग्री। इसकी लेंथ पता है ए बी की 100 मीटर, निकाल सकते हैं आप बहुत आसानी से, राइट। क्या मिलेगा हमें, हमें यहाँ पे मिलेगा, देखो ट्राइंगल दिख रहा है, सिंपल सा छोटा सा ट्राइंगल है, 10 40 इज इक्वल टू ए बी, यानी कि 100 डिवाइड बाई ए सी, राइट। ए सी फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा शिफ्टिंग कीजिए, आपको मिल जाएगा ए सी इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई
1040 डिग्री। 1040 की वैल्यू कहीं किसी टेबल से देखिए और पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। ठीक है, ये तो था सिंपल टेक्नोमेट्री का। अब इसके बाद जो सवाल आएगा उसमें पैरेलैक्स मेथड का यूज होगा। देखिए, द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ। ठीक है, मान लीजिए ये रहा मून आपका, तो आप इस अर्थ से देख रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। ठीक है, दिस, ये मून, ये मून। ठीक है, ओके। द एंगल थीटा subtended at the moon by the two direction of the observation is 1 डिग्री इन 54 सेकेंड। थीटा कितना छोटा मिला ये, थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 सेकेंड। हमें याद रखना किस में कन्वर्ट करना होगा, रेडियन में। ठीक है, चलो। नाउ द गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ, अर्थ की डायमीटर दी हुई है, यानी कि ए बी की लेंथ दी हुई है कितनी, 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर, राइट। क्या होगा यूज, देखो, यानी कि हमें यहाँ पे दिखेगा क्या, देखो पहले तो ए बी, सॉरी, हाँ, ए बी अपॉन थीटा इज इक्वल टू ए एम, एम से मून। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमारा काम क्या है, सिर्फ थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सारा डेटा दिया हुआ है ना। क्या कर सकते हैं आप, देखो 54 सेकेंड्स बराबर क्या होगा, 54 डिवाइड बाई 60, इसमें आ जाएगा डिग्री में, तो क्या मिलेगा, अगर आप कट करोगे आपको मिलेगा 0.9 डिग्री। टोटल थीटा कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 1.9 डिग्री। कैसे करेंगे, अब तो बहुत सिंपल है, पाई अपॉन 180 इंटू 1.9, ये किस में आ गया, रेडियन में आ गया। ठीक है ना, बस पुट कर दीजिए किसमें, इसमें ए बी की वैल्यू दी हुई है आपको 1.276 10⁻7 डिवाइडेड बाई पाई अपॉन 180 इंटू 1.9, ये हमारी डिस्टेंस आ गई अर्थ से मून तक की। क्लियर है, राइट। एक बार आप ट्रिग्नोमेट्री समझ गए, बहुत ईजी है। इसका उल्टा आपकी बार सवाल है, देखिए नाउ इस सवाल को ध्यान से देखिए। सवाल बोल रहा है कि सन्स एंगुलर डायमीटर दिया हुआ है 90-20 सेकेंड्स। ठीक है, डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से सन की डिस्टेंस भी दी हुई है, डायमीटर बताना है। यानी कि मान लीजिए आपका ये सन है, ठीक है, ये रहा आपका, ये ऐसे बन जाएगा आपका फिगर। ठीक है, एंगल थीटा ये दिया हुआ है और ये डिस्टेंस आपको यहाँ से दी हुई है। आपको क्या बताना है, ये सन की डायमीटर। ओके, स्मॉल डी। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी इज इक्वल टू दिस वन, डी इंटू थीटा बराबर स्मॉल डी, राइट, जो कि स्मॉल डी है सन की डायमीटर और कैपिटल डी है अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो एक मेन चीज़ हमें निकालना पड़ेगा, फिर से थीटा कन्वर्ट करना किस में करना है, रेडियन में। तो देखो हमें थीटा दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 90-20 सेकेंड्स। अब एक सेकेंड्स को पहले करेंगे मिनट में कन्वर्ट, फिर करेंगे डिग्री में कन्वर्ट। सो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 90-20 इंटू 1/60 इंटू 1/60 डिग्री, या यूँ बोले तो 90-20 अपॉन 3600 डिग्री। आप चाहो थोड़ा बहुत कैंसिल आउट कर सकते हो और इसी डिग्री को कन्वर्ट कर सकते हैं 1/दिस 1, तो ये हो गया हमारा रेडियन, राइट। अब आपको सिंपली वैल्यूज को पुट करना है, कुछ भी नहीं करना है। क्या करिए, डी बराबर डिस्टेंस आपको दी है 1.496 इंटू 10⁻11 और थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ ही चुकी है, तो क्या हो जाएगा 9 अपॉन दिस 0 इंटू, सॉल्व कीजिए और आंसर लीजिए, राइट। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।